तो हम देखेंगे क्या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के बारे में। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहां पे देखो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट DU अगर 0 है तो क्या होगा, कंपाउंड इज सेचुरेटेड। क्या होगा, सेचुरेटेड होगा। अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट DU क्या है, 1 है, तो या तो 1 पाई बॉन्ड होगा, 1 पाई बॉन्ड होगा और 1 रिंग हो सकता है। ठीक है, अगर DU जो है वो क्या है, 2 है, तो 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है और 2 पाई बॉन्ड हो सकता है और ठीक है, और 1 पाई बॉन्ड हो सकता है प्लस 1 रिंग हो सकता है और 2 रिंग हो सकता है। ठीक, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मतलब अनसैचुरेशन को बताता है। अब हम बात करेंगे किसका, अब हम बात करेंगे किसके लिए, यानी कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो कैलकुलेशन ऑफ DU डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, DU और इसी को बोलते हैं इफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी IHD, और इसी को बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस DBU। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, और ये क्या है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो केस 1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, केस 1, इफ स्ट्रक्चर इज गिवन, इफ स्ट्रक्चर इज गिवन, यदि स्ट्रक्चर गिवन है तब, यदि स्ट्रक्चर गिवन है तो क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन DU जो होता है वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग। केस 1 हुआ। केस 2 की अगर बात करोगे, केस 2, ये केस 1 हुआ, केस 2 की अगर बात करें, इफ केमिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया होगा उस केस में कैसे निकालेंगे, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो होगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा DU C+1, C मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, माइनस ब्रैकेट में H प्लस X माइनस N अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, वेयर C is equal to number of carbon atom, H is equal to number of hydrogen atom, ठीक है, X is equal to number of हैलोजन एटम, हैलोजन यानी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन, नंबर ऑफ हैलोजन एटम, एंड N इज इक्वल टू नंबर ऑफ
नाइट्रोजन एटम, ठीक है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, कार्बन मतलब सी मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, H मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना दिया है, X मतलब नंबर ऑफ हेलोजन एटम कितना दिया है, और N मतलब नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितना दिया है। तो ये फॉर्मूला में पुट करोगे तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगा, ठीक है। अब यहां पे लिखोगे नोट, नोट में क्या है, ऑक्सीजन एंड सल्फर एटम आर, ऑक्सीजन एंड सल्फर एटम आर नॉट इंक्लूडेड हियर, नॉट इंक्लूडेड। अगर दिया है तो उसकी वैल्यू हम नहीं इंक्लूड करेंगे। अगर किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, यानी कि अगर किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में ऑक्सीजन भी और सल्फर भी दिया है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के लिए हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, केवल इन सारी चीजों को इंक्लूड करेंगे, उसके लिए हम 0 पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहां पे कैसे हम करेंगे, इस पे क्वेश्चन देखो, अगर दिया है क्या, इफ स्ट्रक्चर इज गिवन, तो फर्स्ट हमारा देखेंगे, इसको छाप लो, पहले छाप लिए, छापो। तो कह रहा है कि अगर स्ट्रक्चर दिया है तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट करेंगे प्लस रिंग देखेंगे कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है और रिंग कितना है, तो उस दोनों को ऐड करेंगे तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर तुमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है तो उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर दिया है तो वहां पे फॉर्मूला ये यूज करेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के लिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम +1 माइनस ब्रैकेट में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम अपॉन 2, ठीक है, करके इसको हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं कि अगर स्ट्रक्चर दिया है तो इफ स्ट्रक्चर इज गिवन, ठीक है, इफ स्ट्रक्चर इज गिवन का अगर हम एग्जांपल की बात करें, ये है, ठीक है, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो सपोज करो मेरे पास CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो यहां पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पाई बॉन्ड कितना है, पाई बॉन्ड क्या है, एक है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये सिग्मा और पाई। उसी तरह अगर हम बात करें CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, तो एक सिग्मा बॉन्ड और ये क्या है, 2 पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड कितने हैं, 2 है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें, ये है ये, तो देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यानी 3 बॉन्ड है तो 2 सिग्मा यहां, 2 सिग्मा यहां, 4 यहां 2, 6, यही 2 पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा 2 पाई है तो 2, और ये 2 पाई बॉन्ड, 4 पाई बॉन्ड, 6 पाई बॉन्ड, 8 पाई बॉन्ड और एक 9 पाई बॉन्ड, यानी कि 9 पाई बॉन्ड है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो जाएगा, DU जो होगा वो 9 हो जाएगा। 9 पाई बॉन्ड है, 2 यहाँ पे 2 4, 2 6, 2 8 और एक 9, तो 9 पाई बॉन्ड है, यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 9, ठीक है। अगर उसी तरह अगर हम बात करें यहां पे इस केस में बेंजीन है, ठीक है, इस बेंजीन की बात करोगे तो इस बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड की बात करोगे तो 3 पाई बॉन्ड है, क्या है, 3 पाई बॉन्ड है, और ये क्या है, एक रिंग है तो +1 रिंग है, तो ये कितना हो जाएगा, 4, यानी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो गया, 4। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहां 4 हो गया। और इसी तरह हम बात करें यहां पे,
ये तो देखो यहां पे एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, तीन पाई बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड, इसमें 5 पाई बॉन्ड है, यानी कि 5 क्या है, 5 पाई बॉन्ड प्लस 1 क्या है, रिंग है, ये वाला रिंग, तो 1 रिंग है, 1 रिंग यानी कितना टोटल हुआ 6, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो जाएगा 6। ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 6 हो गया। अगर हम बात करें नेक्स्ट देखते हैं, अगर ये है ये क्या है नेप्थलीन, नेप्थलीन, ठीक, ये नेप्थलीन है। तो नेप्थलीन के लिए अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करोगे, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करोगे तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखो, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना हो गया 1 2 3 4 5 और एक रिंग ये हो गया और एक रिंग 2 हो गया, यानी कि नंबर ऑफ रिंग कितना हो गया, नंबर ऑफ रिंग कितना हो गया 2, यानी टोटल कितने हो गए 7, यानी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो जाएगा 7। ठीक है, या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करो तो 7 हो गया। उसी तरह अगर हम बात करो यहां पे ये है, तो एक रिंग है, एक रिंग यानी 2 रिंग है, 2 रिंग्स, तो क्या हो जाएगा 2 रिंग है यानी कि 2 होगा, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो जाएगा 2। ठीक, तो इस तरह से हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को काउंट करते हैं। हम क्या देखते हैं, रिंग की साइज देखते हैं, यानी रिंग देखेंगे या पाई बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड में देखोगे तो 2 पाई बॉन्ड होता है, 1 सिग्मा, ठीक है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई होता है। उसी तरह अगर हमारे पास मान लो ये सिस्टम है, अगर हम बात करें इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो जाएगा, कितने पाई बॉन्ड है, तो 1 2 3, तो 3 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड हो गए। और देखो रिंग कितना 1 2 प्लस 2 रिंग, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 5। तो इस तरह से हम काउंट करते हैं जब दिया हुआ कंपाउंड क्या है, अगर दिए हुए कंपाउंड है, ठीक, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और रिंग को काउंट करते हैं। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड दिया होगा तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होता है। उसी तरह अगर हम बात करें यहां पे इसकी, ये क्या है क्यूबेन है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्यूबेन। तो इसमें कैसे निकालोगे, तो इसमें देखोगे कि नंबर ऑफ फेसेस, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इस केस में होगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नंबर ऑफ फेसेस -1। तो इसमें देखोगे तो कितना फेस होगा 6 फेस होगा, जैसे एक ऊपर 2 2 हुआ, इधर 3 4, इधर वाला 5 और ये 6, यानी टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितना है 6 - 1 यानी कि 5, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 5 क्यूबेन हुआ। उसी तरह अगर हम बात करें प्रिज्मेन की, प्रिज्मेन की बात करें ये क्या है प्रिज्मेन है। अगर इसमें पूछ रहा है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नंबर ऑफ फेसेस, तो फेस काउंट करो 1 इधर से, 2 इधर से, 3 इधर से और 4 और ये 5, यानी इसका फेस होगा, ठीक, 2 3 और 2 पीछे वाला 5 हो गया, यानी क्या हो गया 5 - 1 4,
तो किसी भी अगर कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन दिया है यानी कि निकालना है, तो उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखोगे और उस स्ट्रक्चर में देखोगे क्या है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है कि क्या दिया है, ठीक उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को काउंट करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास मान लो ये सिस्टम है, ये है, अगर हम बात करें इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नंबर ऑफ क्या होंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट करो, तो 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड कितना हो गया, पाई बॉन्ड 5 पाई बॉन्ड है और एक 2 रिंग है प्लस 2 रिंग, यानी कितना हो गया 7। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो जाएगा 7। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का अगर स्ट्रक्चर दिया है, सपोज करो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं एंथ्रासीन। नेमिंग जब पढ़ाया था तो लिखा था एंथ्रासीन। एंथ्रासीन की अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो कितने पाई बॉन्ड है काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पाई बॉन्ड प्लस कितने रिंग है, 3 रिंग है, तो ये क्या हो जाएगा 10, यानी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका 10 हो जाएगा। तो इस तरह से गिवन स्ट्रक्चर से, यानी कि अगर स्ट्रक्चर दिया है तो हम इसको काउंट कर लेंगे और काउंट करेंगे क्या, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और नंबर ऑफ रिंग। अगर मान लो यहां पे है, इसका अगर हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछे, तो ये एक रिंग हुआ, ये एक रिंग हुआ, फिर इसको एक तीसरा रिंग नहीं मान लेना, ये तीसरा रिंग नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना कि अगर ये कट किया हुआ है, ये है, ठीक, तो एक रिंग ये हुआ और एक रिंग बी हुआ, तो एक रिंग यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिंग, तो एक ए रिंग है और एक, यानी कि एक रिंग ए है और एक रिंग बी है, यानी 2 हो जाएगा। अब ये तीसरा रिंग नहीं मान लेना कि ये बीच वाले को हटा के, यानी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो जाएगा 2। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कि अगर हमारे पास क्या हो, केमिकल फॉर्मूला दिया हो या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन, इफ molecular formula is given। ठीक है, यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, उस कंडीशन में हम देखेंगे कि क्या होगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, तो यहां पे देखोगे अगर हम बात करें C4H10, तो फॉर्मूला लगाओ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला लगाओगे तो C+1 होता है माइनस ब्रैकेट में H प्लस एक्स माइनस n अपॉन 2। ये फॉर्मूला एकदम दिमाग पे रट लो, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम C यानी कि 4 है, प्लस 1 हो गया, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है 10 है, बाकी कुछ नहीं है, अपॉन 2, यानी ये 5 माइनस 5 और 0, यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0। इसका मतलब ये क्या होगा, सेचुरेटेड कंपाउंड, सेचुरेटेड
ओपन चेन कंपाउंड, साइक्लिक भी नहीं होगा, सैचुरेटेड ओपन चेन कंपाउंड हुआ। दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल क्या होगा? दूसरा एग्जांपल की अगर हम बात करें तो C4H8, C4H8 की बात करोगे तो इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन काउंट करो, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन काउंट करोगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 + 1, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 8 है, तो 8/2 यानी कितना हो जाएगा? 5 - 4 1, यानी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहां क्या हो गया? 1। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 का मतलब क्या हुआ? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब 1 का मतलब कि एक पाई बॉन्ड हो सकता है, एक पाई बॉन्ड हो सकता है प्लस एक रिंग हो सकता है, एक पाई बॉन्ड हो सकता है और क्या हो सकता है? एक रिंग हो सकता है। अब 4 कार्बन का कंपाउंड है, यानी कि C4H8 एक पाई बॉन्ड हो सकता है, यानी कि हम इसका स्ट्रक्चर अगर हम ड्रा करना चाहते हैं C4H8 का, ठीक है, C4H8, तो अगर तुमको आइसोमर पूछता है तो सबसे पहले डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो। मान लो पूछता है कितने नंबर स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा, कितने नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, कितने नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर होगा, या कितने टोटल आइसोमर होंगे। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमने निकाला तो ये 1 आया। इससे ये प्रूफ हुआ कि इस कंपाउंड में एक या तो डबल बॉन्ड का सिचुएशन आ सकता है या तो एक रिंग हो सकता है। अब एक डबल बॉन्ड और एक रिंग की बात करोगे तो अगर हम मान लो इसको डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो मान लो ये 1 2 3 4 4 कार्बन हुआ, 4 कार्बन एक डबल बॉन्ड लगा दो, तो एक डबल बॉन्ड हमने यहां लगाया, हाइड्रोजन मैं नहीं लगा रहा हूं, तुम लगाओगे, ठीक है, जितने हाइड्रोजन है उसको वैलेंसी करोगे, ठीक है। ये देखो 4 कार्बन तो एक लगाया। दूसरा क्या हो सकता है? तो दूसरा है तो सेकंड पोजीशन पे 1 2 C ये हो सकता है, 2 स्ट्रक्चर बना इसका। तीसरा क्या हो सकता है? 4 कार्बन का एटम है, 4 कार्बन का एटम है, यानी कि एक रिंग हो सकता है 4 मेंबर का। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या है? 1 है, तो एक 4 मेंबर का रिंग बन सकता है। तीसरा क्या हो सकता है? चौथा कि एक 3 मेंबर का रिंग हो, एक 3 मेंबर का रिंग है और एक मिथाइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। अब देखो ये हुआ। पांचवा स्ट्रक्चर क्या बन सकता है? पांचवा स्ट्रक्चर ये बन सकता है कि एक 3 मेंबर का रिंग ये हो सकता है, ठीक। तो 1 2 3 4 5 ये 5 स्ट्रक्चर इसके बन सकते हैं। यानी अगर बात करोगे 5 स्ट्रक्चर की तो ये क्या हुए? ये और ये एक दूसरे के कौन से आइसोमर हुए? चैन आइसोमर। ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हुए। ये 1 ब्यूटीन है, ये 2 ब्यूटीन है, ये एक दूसरे क्या होंगे? पोजीशन पे हैं, अलग अलग पोजीशन पे। तो ये पोजीशन आइसोमर भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं? और ये हो सकते हैं तुम्हारा क्या? सिस ट्रांस हो सकता है, यहां पे EZ हो सकता है, ठीक है, सिस ट्रांस हो सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से कितने स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं, उसमें कैसे आइसोमर का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये है हमारा क्या कि हमारा क्या इसका इंपॉर्टेंस है। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, C4H6, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं C4H6, एग्जाम्पल नंबर 3। C4H6, तो C4H6 की अगर बात करो तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालो। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालोगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है? 4 + 1 ये हो गया। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम
6/2 ये हो गया, यानी ये 5 माइनस 3 यानी कि 2। अब 2 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आया तो देखो इसमें क्या हो सकता है, तो 2 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आया, ठीक है, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 यानी कि यहां पे 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, 2 पाई बॉन्ड, या क्या हो सकता है, एक पाई बॉन्ड हो सकता है प्लस एक रिंग हो सकता है। 2 आया तो 1, एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, या 2 रिंग हो सकते हैं, ठीक है, एक पाई बॉन्ड, एक रिंग, 1 ट्रिपल बॉन्ड, 2 रिंग और 2 पाई बॉन्ड। ये कंडीशन हो सकता है स्ट्रक्चर में, या तो 2 पाई बॉन्ड हो, या एक पाई बॉन्ड हो, एक रिंग हो, या एक ट्रिपल बॉन्ड हो, या 2 रिंग हो। ये 4 पॉसिबल कंडीशन है जो इसमें हो सकता है। अब हम देखेंगे कि चारों पॉसिबल कंडीशन से क्या क्या स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, ठीक है, क्या क्या स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। तो यहां पे देखोगे तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक, तो अगर इसकी पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, तो पॉसिबल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो C4 है, यानी कि 4 कार्बन का चेन बनाओ, ठीक, 4 कार्बन का चेन है, 2 पाई बॉन्ड हो सकता है, तो 2 पाई बॉन्ड हो सकता है, तो एक पाई बॉन्ड हमने यहां लगा दिया, एक पाई बॉन्ड यहां, तो एक स्ट्रक्चर ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि ये कॉन्सिक्यूटिव मैनर में है पाई बॉन्ड, ये हो सकता है, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है, तो तीसरा की अगर हम बात करें तो एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। चौथा अगर बात करो तो इस ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन चेंज कर दो, ये हो सकता है, ठीक। अब ये हो गया ओपन चेन की। अगर रिंग की बात करते हैं, पांचवा अगर देखो 5 यानी 4 है, तो एक रिंग हो सकता है, और उस रिंग में क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड, ये हो सकता है। 6 में क्या हो सकता है कि थर्ड मेंबर रिंग हो और एक मेथाइल ग्रुप हो ऊपर, एक ये हो सकता है। एक इसी में क्या हो सकता है, ये हो सकता है। एक तीसरा क्या हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। एक स्ट्रक्चर और भी बन सकता है क्या, 7th नंबर की बात करो तो 7 नंबर में क्या हो सकता है, ये, ठीक। ये कैसे बनेगा, ये कहोगे कि ये कैसे बन जाएगा सर, तो देखो ये क्या हुआ, 1 और 2 रिंग एक ही में है, तो 2 रिंग होना चाहिए, यानी कि 2 रिंग हो सकता है, तो 2 रिंग हमने बना दिया। अब ये तीसरा रिंग नहीं काउंट करोगे, तो ये पॉसिबल स्ट्रक्चर, 7 पॉसिबल स्ट्रक्चर इसका बन सकता है। तो तुम देख सकते हो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये सब क्या है, साइक्लिक फॉर्म में है, पोजीशन आइसोमर है, ये पोजीशन ही तो चेंज हो रहा है, तो पोजीशन आइसोमर है। तो इस तरह से हम इसका एप्लीकेशन में आइसोमर के काउंट में करते हैं। डबल बॉन्ड का देख सकते हो कितना स्ट्रक्चर बना सकते हो इससे, ठीक है। अगर हम बात करें C5H10, C4H6 था, अब हम बात करें C5H10, तो C5, नेक्स्ट एग्जांपल बात करेंगे C5H10 की, ठीक है। C5H10 की अगर हम बात करें तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालो, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 + 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 10/2, यानी कि 6 - 5, ये हो जाएगा 1। अब ये 1 है, तो यानी कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 का मतलब क्या हो गया, या तो एक पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड हो सकता है, या 1 रिंग हो सकता है। एक पाई बॉन्ड हो सकता है, या दूसरा क्या हो सकता है, रिंग हो सकता है। तो बना दो यहां पे, तो बनाओगे यहां पे तो देखो क्या बन सकता है,
तो फर्स्ट कंडीशन ओपन चेन बनाओ, 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन है, तो 5 कार्बन का चेन है तो एक पाई बॉन्ड ये बन गया। ठीक, दूसरे पोजीशन पे पाई बॉन्ड ले जाओ, 1 2 3 4 5, यानी कि ये हो सकता है। तीसरा क्या बन सकता है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये बन सकता है। ठीक है, चौथा क्या बन सकता है, ये बना। ठीक, ये बन गया ओपन चेन के केस में। ट्रिपल बॉन्ड तो होगा ही नहीं। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड का अगर कंडीशन डालते हो तो नहीं होगा। फिर हम बनाएंगे क्या, साइक्लिक का। दो होगा तब ना ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो देखो ये हो गया। अगर हम साइक्लिक की बात करें तो 5 मेंबर रिंग बन सकता है, एक साइकिल और ये एक रिंग। ठीक है, एक 4 मेंबर रिंग बन सकता है, ये। ठीक, ये बन सकता है। नो, 4 मेंबर रिंग नहीं बनेगा क्योंकि एक ही बनेगा ना, एक साइकिल बना, 5 मेंबर। अब क्या कर सकते हैं, एक थर्ड मेंबर रिंग बनाए, एक मिथाइल ग्रुप यहां, एक मिथाइल ग्रुप यहां। ठीक, ये बन सकता है। या एक थर्ड मेंबर रिंग ये बन सकता है। ठीक, ठीक है, तो अगर इसकी बात करोगे तो बेटा क्या होगा, अगर इसकी हम बात करें तो ये सिस ट्रांस आइसोमर शो करेगा। कैसे, तो देखो यहां पे अगर हम बात करें इस केस में तो ये है हमारे पास क्या, ये थर्ड मेंबर, एक CH3 ग्रुप यहां, एक H यहां, A CH3 यहां, ये H यहां, ये सिस फॉर्म में है। इसी का हम ट्रांसफॉर्म बना दें, ये CH3, ये H, ये H, ये CH3। ठीक है, तो ये सिस ट्रांस देखो 1 2 3, तो ये 1 2, ये और ये एक दूसरे क्या हुए, पोजीशन आइसोमर, चैन आइसोमर, ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर, ये साइक्लिक फॉर्म में आया। ठीक है, साइक्लिक आइसोमर हुए। ठीक है, साइक्लिक आइसोमर हुए। यहां पर भी देखो, और यहां पे देखो तो सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी हुआ। तो सबसे पहले अगर इस तरह से कंडीशन आता है तो हम देखते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल, देन हम चेक करेंगे क्या, ज्योमेट्रिकल, और देन हम चेक करेंगे क्या, ऑप्टिकल। तो यदि क्वेश्चन पूछता है कि दिस कंपाउंड C5H10 हैव हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर यानी ओपन चेन की बात करोगे या साइक्लिक की बात करोगे स्ट्रक्चरल आइसोमर की, तो ये देखो ये 2 पोजीशन पे है, ये 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन, ये ज्योमेट्रिकल भी है, सिस ट्रांस भी होगा, EZ भी होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ऑप्टिकल, यानी कि या तुम्हारा क्या है, यहाँ पे ये पोजीशन आइसोमर भी है यानी चैन आइसोमर भी है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी है। इस केस में देखो पोजीशन आइसोमर है। ठीक है, यहां पे बात करो तो सिस ट्रांस आइसोमर बन रहा है, ये क्या है, सिस ट्रांस आइसोमर बन रहा है। ये रिंग के रिस्पेक्ट में क्या होता है, रिंग के रिस्पेक्ट में स्टेरिक हेस्टेन होने के कारण ये रोटेशन नहीं होता है, तो स्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड भी क्या होता है, सिस ट्रांस होगा। तो ये दोनों ग्रुप सेम साइड, ये बिलो, तो ये क्या है, सिस पोजीशन, इसी का ये ट्रांस पोजीशन। ठीक है, अगर सिस पोजीशन की बात करोगे तो ये क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। जबकि यहां पे क्या है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यानी कि अगर इसका हम मिरर इमेज बनाते हैं तो मिरर इमेज बना दो, तो मिरर इमेज बनाओगे तो कुछ इस टाइप से बनेगा। देखो
मिरर इमेज इसका बनाओ, तो मिरर इमेज बनाओगे तो मिरर इमेज हमारा क्या बन जाएगा, ये है, तो ये वाला ग्रुप इधर चला जाएगा, यानी ये CH3H और ये HCH3। अब देखो ये क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेंगे, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेंगे। तो ये क्या हुए, ये एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल है, ठीक है, एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल है और नॉन मिरर इमेज है, यानी कि मिरर इमेज बट नॉट सुपर इम्पोजिबल। तो ये क्या हुए, इनएंसियोमर हुए, ठीक है। तो ये एक दूसरे के इनएंसियोमर, इन ऑप्टिकल भी शो कर रहा है, ज्योमेट्रिकल भी शो कर रहा है और स्ट्रक्चरल भी शो कर रहा है, यानी कि यहाँ पे तीनों हमको दिख रहा है, स्ट्रक्चरल, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर। तो यहाँ पे हमको तीनों आइसोमर देखने को मिल रहा है, इसलिए तुम कहोगे क्या कि सर यहाँ पे तीनों आइसोमर है। तो क्वेश्चन पूछने का वे क्या है, अगर पूछता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस ट्रांस बन रहा है इस केस में। यहां पे देखोगे तो यहां पे दोनों क्या होंगे, सिस ट्रांस बनेंगे यहां पे भी, ठीक है। यहां पे इजेड बनेगा, नहीं यहां पे नहीं बनेगा, यहां पे बनेगा, ठीक है। ये एक दूसरे के क्या हो, चैन आइसोमर हो गए, स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गए। ये एक दूसरे क्या हो गए, पोजिशनल आइसोमर हो गए ये। तो आप देख सकते हो स्ट्रक्चरल भी बन रहा है, ज्योमेट्रिकल भी बन रहा है और ऑप्टिकल भी बन रहा है। तो अगर पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, तो टोटल काउंट करके बताओगे। अगर पूछता है कि ऑप्टिकल आइसोमर कितने बनेंगे, तो 2 बन रहे हैं इसके जेड से ये। अगर पूछता है सिस ट्रांस कितने, तो यहां पे एक बनेगा, यहां पे बनेगा, ठीक है, बाकी तो नहीं बनेगा, तो सिस ट्रांस बन गया। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछने का वे है, ठीक। तो सबसे पहले अगर नंबर ऑफ आइसोमर पूछता है तो तुम क्या निकालोगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाओगे, और बनाओगे तो सही आएगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, यानी 1 पाई बॉन्ड हो सकता है या 1 रिंग हो सकता है। तो हमने देखो इसमें एक पाई बॉन्ड लगाया है, इसमें भी पोजीशन चेंज किया है, इसमें भी पोजीशन चेंज किया है, ठीक है। अगर एक मान लो स्ट्रक्चर हम ये बनाते हैं, तो यहां डबल बॉन्ड अगर लगाएंगे तो 5 बॉन्ड ये नहीं बनेगा, ठीक है। यानी कि हमारा ओपन चेन में यही कंपाउंड बनेगा, बाकी कुछ नहीं बनेंगे, ठीक है। ये बना। अगर हम बात करें इसमें 1 2 3 पे आ रहा है, फोर्थ क्या हो सकता है, ये बन सकता है 1 2 3, 1 2 पे आ रहा है, 1 2 3 पे आ रहा है, तो ये भी बन सकता है। तो देखो ये भी बन सकता है, ये भी, तो इतने सारे स्ट्रक्चर बन रहा है। अब क्वेश्चन का वे क्या है वो समझना होगा। तो एक बात ध्यान रखना, अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते हो तो अगर 0 आ रहा है तो ये ओपन चेन होगा, ना तो कोई साइक्लिक कंपाउंड होगा, ना ही उसमें पाई बॉन्ड होगा। यदि 1 आ रहा है तो एक पाई बॉन्ड हो सकता है और एक या तो रिंग हो सकता है। अगर 2 आ रहा है तो उसमें 3-4 पॉसिबिलिटी है, 2 पाई बॉन्ड हो सकता है, या एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, या एक पाई बॉन्ड और एक रिंग हो सकता है, या 2 रिंग हो सकता है। ये ध्यान रखना है तुमको। तो एक वे मिल जाएगा तुमको क्या बनाने का, कि कैसे हम बनाएंगे। अगर हम बात करें एक ये है मेरे पास C7H7Cl, तो लिख दो यहां पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पहले निकाल दो, du निकाल दो। तो du निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 7 + 1 माइनस हाइड्रोजन एटम कितना है 7 प्लस x कितना है, क्लोरीन 1 है, अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा 8 - 4 यानी कि 4। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 का मतलब क्या हो सकता है कि 3 पाई बॉन्ड हो सकता है और एक रिंग हो सकता है, ठीक है, या एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है और एक डबल बॉन्ड हो सकता है।
अब देखो हमको दिया है C7H7, 3 पाई बॉन्ड और एक रिंग, और देखो कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो 1:1 दिया है, यानी हाइड्रोजन का अमाउंट क्या है, कम है, हाइड्रोजन का अमाउंट कम है, जबकि सेचुरेटेड कंपाउंड की बात करोगे यानी कि एलिफेटिक कंपाउंड की बात करोगे तो हाइड्रोजन का रेशियो हमेशा ज्यादा होता है। जैसे मान लो C4H10, तो 4 हाइड्रोजन 10, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, 2 टाइम से भी 2 ज्यादा। अब यहाँ पे 1:1 देने का मतलब इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या हो, एरोमेटिक सिस्टम है, क्योंकि एरोमेटिक सिस्टम में हाइड्रोजन का परसेंटेज कम होता है, हाइड्रोजन और कार्बन का अप्रोक्सीमेट परसेंट में होते हैं, जबकि एलिफेटिक कंपाउंड में क्या होते हैं, हाइड्रोजन का परसेंटेज ज्यादा होता है। तो इसका मतलब कि ये एरोमेटिक सिस्टम हो सकता है, ये एरोमेटिक सिस्टम होगा, यानी कि बेंजीन हो सकता है। आप कहोगे कि सर बेंजीन तो 6 मेंबर का रिंग होता है, तो यहां पे कैसे होगा, 7 दिया है, तो क्या बेंजीन पे एक मिथाइल ग्रुप नहीं लग सकता है, तो लग सकता है, ठीक है। तो उस तरह से हम सोचेंगे, क्या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4, यानी कि 3 पाई बॉन्ड हो सकता है, एक रिंग हो सकता है 4 हो गया, या 2 पाई बॉन्ड हो सकता है अलग अलग, ठीक है, या 4 अलग अलग रिंग हो सकते हैं। तो ऐसा तो होगा नहीं C7H 4 अलग अलग रिंग बन जाएगा, रिंग बनेगा तो एक ही बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये इंडिकेट कर रहा है इट इज एन एरोमेटिक सिस्टम। 1:1 का मतलब कि ये इंडिकेट कर रहा है क्या, इट इज एन एरोमेटिक सिस्टम containing benzene ring, containing benzene ring, एरोमेटिक सिस्टम है जो कि बेंजीन रिंग को कंटेन किया हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे एरोमेटिक सिस्टम है बेंजीन रिंग का, तो हम बनाते हैं स्ट्रक्चर, तो ये 6 मेंबर रिंग हम बनाए, ठीक। इस 6 मेंबर रिंग में तो देखो 3 पाई बॉन्ड और एक ये हो गया क्या, रिंग, यानी कि 4, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 4 था, 4 हमने लिख दिया। अब हमारे पास C7 यानी C6H6 है। अब अगर हम मान लो यहां पे CH2Cl लगा दे, तो क्या ये काउंट करो आ रहा है, तो काउंट करोगे तो देखो 1 कार्बन, 2 3 4 5 6 7 कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 3 4 5 6 7 हाइड्रोजन, 1 क्लोरीन, यानी कि ये हो सकता है, ये स्ट्रक्चर होगा, ठीक। अब देखो दूसरा स्ट्रक्चर अगर हम बात करें, तो ये बेंजीन रिंग बना और ये बना, एक मिथाइल ग्रुप हमने यहां लगा दिया और ये क्लोरीन यहां लगा दिया, ये भी हो सकता है। कैसे, तो एक कार्बन ये हो गया, 6 कार्बन 7 कार्बन, 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 5 6 7 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, तो C7H7Cl ये हो सकता है। इसी का आइसोमर बना दो मेटा पे, या तो ये भी हो सकता है। अब देखो क्या है, ये पोजिशनल आइसोमर है, एक दूसरे से पोजीशन चेंज कर रहा है, तो ये पोजीशन आइसोमर हो गया, तो Cl। तो अगर पूछता है कि क्या, कि इसका स्ट्रक्चर दिया है कि हाउ मेनी पोजिशनल आइसोमर, तो ये क्या है, एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर, तो यही तो है कि इसके थ्रू हमने ये स्ट्रक्चर पता कर लिया, ठीक है। अगर उसी तरह अगर मान लो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल दिया हो, C3H6O, क्या है, C3H6O, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालोगे तो 3+1 माइनस, ऑक्सीजन को काउंट नहीं करते हैं, तो 6/2 यानी कि 4 - 3 यानी कि 1,
अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है और एक ऑक्सीजन एटम भी है, तो हमारा पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकता है। तो देखो यहां पे 1 2 3 कार्बन है, यानी कि 2 हाइड्रोजन, ये हो सकता है फर्स्ट। सेकंड क्या हो सकता है, ये 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 हो सकता है, ठीक है। थर्ड क्या हो सकता है, ये OH ये हो सकता है, ठीक है। या फोर्थ क्या हो सकता है, ये OH हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, 5 क्या हो सकता है, ये हो सकता है। 1 यहां से देखो 1 2, ठीक है, ये हो सकता है। 6 क्या हो सकता है, तो 6 हो सकता है हमारे पास एक रिंग हो, ये OH हो सकता है। 7th क्या हो सकता है, एक 4 मेंबर रिंग हो सकता है। 8th क्या हो सकता है, एक 3rd मेंबर रिंग हो जिसमें क्या हो, ये इन्वॉल्व हो, CH3। तो इसके 8 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं बेटा, 8 स्ट्रक्चर। और इस 8 स्ट्रक्चर में देखोगे तो ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच्ड है, ठीक है। तो ये क्या है, कायरल सेंटर है, एक ही कार मेथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप, ऑक्सीजन और ये CH2 यूनिट। तो ये क्या है, कायरल सेंटर है। ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। तो ये देखो कीटो, ये इनॉल फॉर्म, ये अल्कोहल 1 2 3, यानी कि क्या हो जाएगा, प्रोप 2 in 1 ऑल। यहां पे देखो 1 2 3 प्रोप 1 in 1 ऑल। इस तरह से हम बना सकते हैं यहां पे क्या, कंपाउंड को, देख रहे हो। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। उसी तरह अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, एक और देखते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को ध्यान में रखना है। यह है C3H5N, C3H5N। तो C3H5N यानी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करो तो क्या हो जाएगा, 3 + 1 माइनस H कितना है 5 माइनस N मतलब 1/2 यानी कि 4 माइनस ये क्या हो जाएगा 4/2 यानी कि 4 - 2 यानी कि 2। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यानी 2 हो गया, यानी कि 2 पाई बॉन्ड हो सकता है, या 1 पाई बॉन्ड और 1 रिंग हो सकता है, एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 का मतलब कि देखो यहां पे, यानी कि 1 2 3, तो एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है और ये NH2 हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि ये ट्रिपल बॉन्ड इस कार्बन के साथ हो, ये NH2 हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, 2 पाई बॉन्ड हो सकता है, ये NH2 हो सकता है। चौथा क्या हो सकता है, CH डबल बॉन्ड
सी ये हो सकता है, चौथा क्या हो सकता है, ये हो सकता है, पांचवा क्या हो सकता है कि एक रिंग हो सकता है, ये हो सकता है, ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये हो सकता है। 6 7 8 ठीक है। और देखो क्या हो सकता है, 9 क्या हो सकता है, सी 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 ट्रिपल बॉन्ड एन, ये हो सकता है। ठीक है। या 10 नंबर क्या हो सकता है, सी सी एन ट्रिपल बॉन्ड सी, ये हो सकता है। तो इस तरह से 10 पॉसिबल स्ट्रक्चर है किसके, C3H5N के। तो C3H5N के हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालोगे तो 2 आ रहा है, और उस 2 से देख रहे हो यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, यहाँ पे भी देखो एक ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे देखो 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी 2 पाई बॉन्ड है, एक रिंग है, एक पाई बॉन्ड है, एक रिंग एक पाई बॉन्ड, एक रिंग और एक पाई बॉन्ड, यहाँ एक ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो गिवन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम क्या निकाल सकते हैं, उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर को ड्रा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको लिए क्या है, एक हेल्पफुल है किसके लिए, इन सारे स्ट्रक्चर को ड्रा करने के लिए, और इस स्ट्रक्चर से आप आइसोमर के नंबर निकाल सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ आइसोमर पॉसिबल है। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ आइसोमर पॉसिबल है, इससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एक और आपको एक क्वेश्चन दे दूं, थोड़ा आप उसको करना और बताना कि कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं। एग्जाम्पल देते हैं C6H12, ठीक है, C6H12, C6H8, ठीक है। तीसरा क्या लग सकते हो, C3H6, ये 3 है। इस तीनों से तुमको क्या बनाना है कि कितने नंबर ऑफ स्ट्रक्चर बन सकते हैं, और उसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल जो भी आइसोमर है वो क्या क्या हो सकता है। ठीक है बेटा, तो ये था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एल्कीन के और पार्ट्स पे, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। अगर आप इसको करते हो तो जितने नंबर ऑफ आइसोमर पूछता है तो उससे एक पॉसिबल स्ट्रक्चर तुम ड्रा कर सकते हो। ओके बेटा, तो आज इस लेक्चर पे ही क्लोज करते हैं। बाय बाय।